बोर्ड भी ना परेशान करके रखा है। पहले 10 का पेपर पैटर्न चेंज कर दिया और 12 का पता ही नहीं, ना पेपर पैटर्न डाल रहा है ना कोई सूचना दे रहा है। और अगर चलो एक बार देख ही लेते हैं कि पेपर पैटर्न आया है कि नहीं आया है। अरे अभी तक नहीं आया। और अगर मैं पुराने पैटर्न पर तैयारी कर लूँ और अगर नया पैटर्न आ जाए तो क्या होगा? कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा? नहीं, ऐसा नहीं सोचना। पहली बात तो तुम फेल होगे नहीं, क्योंकि तुम मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हो। और रही बात की एग्ज़ाम पैटर्न की, तो थोड़े से तो चेंज हुए ही हैं। सर आपको कैसे पता कि मैं यही सोच रहा था जो आप इस टाइम बोल रहे हैं? तुम मेरे पास पढ़ते हो और मेरे पास पढ़ने वाले हर एक बच्चे के मैं रग रग से वाकिफ़ हूँ। और मैं उनके सर से पाँव तक तो नहीं जानता, पर तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा है कि एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर तुम बहुत चिंतित हो। सर ठीक है, बताइए तो कैसे होगा पेपर? चलो मैं तुम्हें पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ। पेपर का पैटर्न एक्चुअली कल हम बैठे थे काउंटर पे, जैसे ही बैठे थे तो हमने थोड़ा सा स्क्रॉल किया। आप लोग के चिंताजनक चेहरे को देखते हुए मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया और थोड़ा सर्चिंग किया। सर्च करने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे पैटर्न के बारे में बहुत सारे जगह कुछ लिखे हुए थे। तो उनमें से कुछ पॉइंट मैंने देखा और पढ़ा, उसमें से लगा कि हाँ, कि थोड़े से एग्ज़ाम के पैटर्न्स के बारे में बात किया गया है जो कि चेंज दिखा रहे हैं। पहली बात की एज यूजुअल जैसे 2022 का पैटर्न पेपर था 70-30, जैसे 70 आपके आए थे, मतलब होल सिलेबस का अगर 100 देखा जाए तो 30% उसमें कट थे और 70% आपके आए थे। सेम ऐसा ही जो पेपर का सिलेबस है आपका 70% ही आएगा और 30% वो कटे हुए भाग जो आपको नहीं पढ़ाए गए हैं, जो कि 30% वो कटा ही रहेगा। अरे यह तो पता है सर जी। अच्छा, पढ़ने से इतना डर है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो 30 में नंबर मिलता था, 30 नंबर जो मिलता था आपके प्रैक्टिकल का, वो तो मिलेगा ही। अरे सर जी, यह तो फ्री मिल जाएगा। नहीं, अब प्रैक्टिकल का भी नंबर फ्री में नहीं मिलेगा, अब पढ़ना होगा। क्यों? यह तो इस नंबर स्कूल देता था ना। अब प्रैक्टिकल का भी नंबर स्कूल डिसाइड नहीं करेगा। पहले स्कूल में ये होता था कि एग्जामिनर आते थे और कुछ सवाल दो तीन चुनिंदे बच्चों से पूछा जाता था और सारे बच्चों के ऑन एन एवरेज के हिसाब से सबको 30 में 30 या 30 में 27, 30 में 29 सबको दे दिया जाता था। अब जो कि ऐसा नहीं होगा। तो क्या एग्जामिनर नहीं आएंगे? नहीं, एग्जामिनर आएंगे, तुमसे और सभी बच्चों से सवाल पूछा जाएगा और उस अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग आपको 30 में से जितना नंबर होगा आपको वो देंगे। ये तो रही 30 नंबर की बात। अब रही बात 70 नंबर की। 70 वाले जो 70 का सेक्शन था, 30 और 70 में जो बटे थे, 30 प्रैक्टिकल का था और 70 आपका पहले एक्सटर्नल एग्जाम होते थे। इंटरनल 30 था और 70 एक्सटर्नल था। जबकि आज इस समय 70 को 2 सेक्शन में बांट दिया गया है। एक सेक्शन हो गया है आपका जो कि ऑब्जेक्टिव और दूसरा हो जाएगा रिटेन। ऑब्जेक्टिव में करीब अगर हम बात करें कि 70 या हम 70 नंबर की बात करें तो 70 नंबर आपका जो एक्सटर्नल होता था, जिसमें से 20 नंबर या हम कहें कि उस 70 का 30% हिस्सा जो कि 20 नंबर का 20 क्वेश्चन का होगा और वो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें OMR सीट आपको मिलेगा और OMR सीट आपको भरना होगा। यह OMR सीट क्या होता है और इसे कैसे भरा जाता है? OMR एक सीट होगा जिसमें आपको पूर्ण रूप से सर्कल में पूर्ण रूप से गोला भरना होगा और वह गोला भर के एक सीट OMR सीट अलग सबमिट होगा। सर जी, मुझे समझ नहीं आया। देखो, ये OMR सीट रहा। अगर OMR सीट में हम देख रहे हैं नंबरिंग 1, 2, 3 ऐसे करके जितने क्वेश्चन होंगे उतने क्वेश्चन के उसके ऑप्शन होंगे OMR सीट में। OMR सीट में रही बात कि हम भरेंगे गोला कैसे, तो जो अगर क्वेश्चन हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, उसका ऑप्शन डी करेक्ट है, तो डी गोला हम देखेंगे। ऑप्शन अगर देखेंगे एक का ABCD लिखा होगा और डी में हम पूर्ण रूप से अंदर गोला भरेंगे। गोला जो है सर्कल, उसके बाहर बॉल पेन से नहीं भरना है और बॉल पेन से बाहर नहीं जाना है। गोले के अंदर ही पूर्ण रूप से उसमें रंगाई पुताई करनी है। और इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, अगर दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो रहा है तो ऑप्शन नंबर उसमें हम सी देखेंगे और सी के अंदर बॉल पेन द्वारा गोला भरेंगे। और ध्यान रखिएगा कि एक गलती नहीं होनी चाहिए और वो गलती मेजर ये है कि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन के 2 गोले भर देते हैं। जैसे मान लो कि अभी आपने क्वेश्चन किया और सडनली आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका पहला है, तो आपने पहले में गोला मार दिया,
ए ऑप्शन में गोला मार दिया, फिर दूसरी बार उस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं और रीड करते वक्त आपको लगा कि नहीं नहीं इसका बी ऑप्शन होगा, तो आप उसको काट के दोबारा गोला नहीं भर सकते, क्योंकि ये OMR सीट ऐसे मान्य नहीं होती और ऐसे कॉपी जांच नहीं हो पाती, क्योंकि जो OMR सीट होती है वो पूरे प्रोसीजर से जांच होती है। हाँ सर जी, ये तो समझ आ गया। 20 नंबर की तो बात हमने कर लिया, अब 50 नंबर की बात आती है। तो रही बात 50 नंबर की, तो जैसे 70 नंबर की पहले आप लोग आंसर क्वेश्चन देते थे, जैसे कि क्वेश्चन में आते थे शॉर्ट फिर लॉन्ग या लॉन्ग शॉर्ट, ऐसे क्वेश्चन करके आते थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते थे। अब ये क्वेश्चंस 50 नंबर के अंतर्गत आएंगे, अर्थात कि अगर हम बात करेंगे 70% जो हिस्सा है, अगर हम बात करें जो 70 नंबर का जो 70% हिस्सा है जो कि 50 नंबर के लिए है, उसके लिए आपको क्वेश्चन लिख के रिटर्नली आपको देना पड़ेगा, जैसे आप पहले कॉपी में लिखा करते थे। मतलब यह 50 नंबर हमें लिख कर देना पड़ेगा। हाँ, तो नंबर कैसे चढ़ेगा? नंबर जैसे तुम लोग का पहले डिसाइड होता था बाबू, पहले डिसाइड कैसे होता था कि आप जब चढ़ते थे तो 70 क्वेश्चन जो 70 नंबर के लिए होता था उसको हाथ से जांच किया जाता था। अब इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने के कारण जो OMR सीट है, OMR सीट आपका क्या होगा कि जो मशीन द्वारा जांच होगी, और मशीन द्वारा जांच करने के बाद 20 नंबर या हम कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चन का जो आंसर है या उसका जो नंबर है वो OMR सीट डिसाइड करेगा। जबकि रही बात जो 50 क्वेश्चन की या 50 नंबर की जो बात करें, 50 नंबर वाले जो है वो रिटेन होंगे तो उसके लिए टीचर उपलब्ध होंगे और वो आपकी कॉपी जांच करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको आपको नंबर वो देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आपने OMR सीट द्वारा क्वेश्चन किया और उसमें आप 20 क्वेश्चन अगर वो हैं, एज जनरली अगर हम मानते हैं कि 20 क्वेश्चन रहे होंगे, तो 20 क्वेश्चन में आपने 10 क्वेश्चन सही किया और आपने जो रिटेन एग्जाम हुआ उसमें आपको 50 जो नंबर है, 50 नंबर में से आप 35 नंबर उसमें से प्राप्त कर रहे हो, तो ये 35 और इधर जो 10 आपको मिले हैं, जो 20 क्वेश्चन या 20 नंबर से जो बात करें तो 35-10 इधर 45 हो जाएंगे और ये 45 नंबर आपके चढ़ जाएंगे। और रही बात कि इसी में ऐड होगा प्रैक्टिकल का भी नंबर। जैसा कि हमने बात किया कि आपका जो एग्जामिनर, जब हम बात करेंगे एग्जामिनर जो प्रैक्टिकल का नंबर देंगे, आपने उनके वाइवा में आपने उनको बहुत पूरा फुलफिल किया, तो 30 में मान लो कि 30 में 25 देते हैं, तो 45 अभी जो 35 आपको रिटेन एग्जाम से मिला और ऑब्जेक्टिव से 10 मिला, 45 और मान लो कि 25 आपको ये मिला, तो कुल मिला जुला के आपके, अब हम इसको पूरा अगर ऐड करें तो 70 नंबर आपका हो जा रहा है। तो ये 100 में जो आपका पूर्णांक 100 है, जिसमें आपको 3 डिवाइड किए गए हैं। पहला डिवाइड किया गया है प्रैक्टिकल, दूसरा डिवाइड कर दिया गया है, अब रिटेन था 70 के लिए, तो 70 में डिवाइड कर दिया गया 2, एक हो गया ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो गया रिटेन। अब इन तीनों को मिला के आपको कितने नंबर मिले? 100 में 70। सभी विषयों का ऐसा ही होगा? हाँ, सभी विषय की कॉपी आपकी ऐसे ही जांच होंगी और ऐसे ही आपको नंबर मिलेंगे। जैसे हम बात किए कि आपको, जैसे मान लो फिजिक्स में हमने बात किया, अगर ऐसे नंबर मिल रहे हैं कि 3 सेक्शन में बट गए, तो वैसे ही और सब्जेक्ट जो होंगे वो ऐसे ही नंबर उसमें भी चढ़ेंगे। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा नंबर ज़्यादा आया है या कम आया है, एग्जाम में मेरे पास आए ही नहीं, वाइवा मेरा हुआ ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो तुम कंप्लेंट कर सकते हो, और यदि अगर ज़्यादा नंबर आएगा तो कंप्लेंट मत करना, लेकिन कम नंबर आता है और लग रहा है आपको कि आपका नंबर और इससे ज़्यादा आना चाहिए और आ जाएगा, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। और अब यूपी बोर्ड आसान नहीं रहा, अब यूपी बोर्ड भी CBSE बोर्ड को फॉलो कर रहा है, अब यूपी बोर्ड हलवा नहीं रहा। और जो बच्चे बोर्ड को हलवा समझ रहे हैं उनके लिए मैं एक शेर अर्ज करूंगा जो किसी विलुप्त शायर ने कहा था, बोर्ड को हलवा समझने वालों अब बोर्ड हलवा नहीं रहा, बोर्ड को हलवा समझने वालों अब बोर्ड हलवा नहीं रहा। ऐसा नहीं कि मम्मी से हलवा मांगे और हलवा चम्मच से निकालकर खा जाए, पढ़ना पड़ेगा।